रोज पूजा पाठ करने वाले यह गलती भूल कर भी ना करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए। नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोल। दोस्तों, तुलसी में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वास करते हैं। तुलसी की पूजा करने से दोनों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तुलसी 2 प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। दोनों तुलसी का अलग अलग महत्व होता है। चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार घर में कौन सी तुलसी। 3 जगह है जहाँ स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो, तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई, मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें। यह 3 चीज नहीं तो हो जाओगे बर्बाद, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी, ये 3 चीज नहीं रखना चाहिए। चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं। नंबर 3, घर की मुख्य दरवाजे के पास कभी भूलकर भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कुल लक्ष्मी का वास होता है और आप कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएं।